हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आप दीपावली मना चुके हैं तो खोवा के लड्डू आपने खा लिए होंगे। और आज गोवर्धन पूजा है तो पटाखे जरा सावधानी पूर्वक चलाएं कि कोई भी दुर्घटना का कारण ना बने। ध्यान रखें क्योंकि आज अपन पढ़ेंगे रक्त, और रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीएलडी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पटाखे अपन को इतनी सावधानी पूर्वक चलाने हैं कि रक्त किसी का निकले नहीं और प्लेट डाउन नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें, नहीं बकरी का दूध मिलेगा भी नहीं तुम्हारे गाले। और इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है कि हमारा ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ना चाहिए कि कहीं डब्ल्यूबीसी बढ़ जाए। तो आपको सावधानी रखनी है कि पटाखे चलाने हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आप सूत्री बम चला रहे हैं और सूत्री बम आपके पास आकर के रुकता है और आप सोचते हैं कि भाई आपसे पूछेगा नहीं, भाई मैं फटूंगा, वो फटेगा ही। तो इसलिए आप सावधानी पूर्वक पटाखे चलाएं। और क्योंकि आज अपन बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं रक्त, तो ध्यान रखें ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे जिससे आपका रक्त का थक्का भी ना जमे। विटामिन के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ध्यान रखें। तो आज का टॉपिक बहुत शानदार और झमाझम होने वाला है, तो बने रहिए रामवीर मेला के साथ। और अपन अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं रक्त। आगे अपन पढ़ेंगे रक्त। तो रक्त है क्या? अपन कहेंगे कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक कैसे रंग का होता है? तो अपन कहते हैं लाल रंग का होता है। क्यों होता है? तो अपन कहते हैं HB पाया जाता है। HB क्या है? तो अपन कह सकते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीम एक वर्णक होता है। हीम क्या है? वर्णक। और ग्लोबिन क्या है? तो एक प्रोटीन होती है। जो हीम वर्णक है यह लाल रंग प्रदान करता है। ध्यान रखना है कि HB या हीमोग्लोबिन रक्त में लाल रंग प्रदान करता है। और क्या कार्य करता है? तो अपन कह सकते हैं यह श्वसन वर्णक होता है। कैसा वर्णक है? श्वसन वर्णक। और यह O2 व CO2 का परिवहन करता है। HB O2 और CO2 का परिवहन करता है। अपन कह सकते हैं इसका निर्माण का होता है, तो इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यदि भ्रूण की बात करें तो भ्रूण में इसका निर्माण का होता है, अपन कह सकते हैं प्लीहा, स्प्लीन कह सकते हैं, या तिल्ली में होता है। ध्यान रखें प्लीहा को कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। जो रक्त है इसका पीएच मान कितना होता है? तो अपन कह सकते हैं इसका पीएच मान 7.4 होता है और यह क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का होता है। कितना रक्त पाया जाता है? तो अपन कह सकते हैं 5 से 6 लीटर रक्त मानव में पाया जाता है। रक्त का जो संगठन होता है अपन कह सकते हैं रक्त में प्लाज्मा, ये इसमें 55% प्लाज्मा पाई जाती है। इस प्लाज्मा के अंतर्गत 90 से 92% पाया जाता है जल, और 8 से 10% में कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अपन कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है और यह लाल रंग का होता है। लाल रंग कौन प्रदान करता है? तो अपन कह सकते हैं कि HB या हीमोग्लोबिन वर्णक करता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है क्योंकि हीम एक वर्णक होता है जो लाल रंग प्रदान करता है, और ग्लोबिन क्या होती है? एक प्रोटीन। अपन कह सकते हैं कि
इसका पीएच मान 7.4 क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा इसका निर्माण कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो में होता है, और भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण तिल्ली, स्प्लीन या प्लीहा में होता है। इसके अलावा अपन को ध्यान रखना है कि मानव में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त में प्लाज्मा पाई जाती है और प्लाज्मा 55%, और रक्त में 55% प्लाज्मा पाई जाती है, और प्लाज्मा में 90 से 92% जल और 8 से 10% कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अपन जिनकी बात करेंगे जैसे आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और एक होती है पीएलटी। आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कैपिलरी या अपन कह सकते हैं लाल रुधिर कणिका। एक पाई जाती है डब्ल्यूबीसी जिसे अपन कहते हैं व्हाइट ब्लड कैपिलरी या श्वेत रुधिर कणिकाएं, और एक पाई जाती है पीएलटी जिसे अपन कहते हैं प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आरबीसी। आरबीसी क्या है, तो आरबीसी को अपन कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं या रेड ब्लड कैपिलरी कह सकते हैं, और इनको अपन कहते हैं एरिथ्रोसाइट कोशिकाएं कहा जाता है। इनका जीवन काल कितना होता है, तो अपन कह सकते हैं 120 दिन या 4 महीने का होता है। और जो आरबीसी है ये केंद्रक विहीन होती है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल 2 को छोड़कर। अपन कह सकते हैं ऊंट और लामा, ये 2 जीव ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। निर्माण कहाँ होता है, तो अपन कह सकते हैं लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। इसके अलावा इनकी जो संख्या होती है, मतलब अपन कह सकते हैं 40 से 50 लाख पाई जाती हैं, अर्थात लगभग 99% कोशिकाएं आरबीसी होती हैं। तो ये आपने पढ़ा कि आरबीसी क्या है, लाल रुधिर कणिकाएं। रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। क्यों होता है, क्योंकि He वर्णक पाया जाता है। ये केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ऊंट और लामा की आरबीसी में क्या पाया जाता है, ये अपवाद है, इनमें केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो आरबीसी है इनको एरिथ्रोसाइट कोशिका कहा जाता है। 40 से 50 लाख होती हैं, लगभग 99% पाई जाती हैं। निर्माण का होता है, तो अपन कह सकते हैं कि इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। फिर कहाँ जाकर के खत्म होती है, तो अपन कह सकते हैं कि ये प्लीहा में जाकर के समाप्त हो जाती है, अपन कह सकते हैं, क्योंकि प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। और इसी क्रम में अपन आगे पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी कि डब्ल्यूबीसी क्या है। अपन आगे पढ़ रहे हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, देखिए डब्ल्यूबीसी को अपन कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, और ये क्या होती हैं, इनको अपन और कह सकते हैं ल्यूकोसाइट कोशिकाएं। इनकी संख्या 5 से 11,000 के मध्य होती है। इनका जीवन काल 5 से 7 दिन के मध्य का होता है, औसतन अपन कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी जो होती है इनका निर्माण कहाँ होता है, तो अपन कह सकते हैं इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में। इसके अलावा जो डब्ल्यूबीसी है इसकी कमी के कारण होता है ल्यूकेमिया, अधिकता के कारण, ल्यूकोपीनिया कमी के कारण। अपन कह सकते हैं कि ल्यूकेमिया रोग होता है जब डब्ल्यूबीसी अधिक और जब डब्ल्यूबीसी कम होती है तो कौन सा रोग होता है, ल्यूकोपीनिया होता है। ल्यूकेमिया रोग को अपन कहते हैं ब्लड कैंसर। यदि हमको लग रहा है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या लगातार बढ़ रही है तो कैंसर होने की संभावना है। और कौन सा कैंसर, तो अपन कह सकते हैं ब्लड कैंसर की संभावना होती है। जो डब्ल्यूबीसी कोशिकाएं होती हैं ये केंद्रक युक्त होती हैं, अर्थात इनमें केंद्रक पाया जाता है।
WBC में केंद्रक पाया जाता है। ये जो WBC कोशिकाएं हैं दो प्रकार की होती हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ते हैं कणिकाणु। कणिकाणु को अपन कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। दूसरी आपकी अपन जो पढ़ते हैं अकणिकाणु, इनको अपन कहते हैं अग्रेन्युलोसाइट। यदि इनकी बात करें कि जो ग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं होती हैं, यह मुख्यतः कौन कौन सी होती है, तो अपन कह सकते हैं न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, एक अपन कह सकते हैं बेसोफिल। कणिकाणु जो WBC होती हैं उनमें मुख्यतः अपन कह सकते हैं कि यह, जैसे कणिकाणु को अपन कह सकते हैं ग्रेन्युलोसाइट कोशिका, इसमें पाई जाती है। जैसे न्यूट्रोफिल है, इओसिनोफिल है, बेसोफिल कोशिका होती हैं। संख्या की दृष्टि से कौन सी WBC अधिक होती हैं, तो अपन कह सकते हैं न्यूट्रोफिल। जो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती हैं इनको अपन कह सकते हैं संख्या की दृष्टि से अधिक। संख्या की दृष्टि से कौन सी अधिक होती है, तो अपन कह सकते हैं कि संख्या की दृष्टि से न्यूट्रोफिल कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं। अकणिकाणु या अग्रेन्युलोसाइट जो कोशिकाएं होती हैं, यह मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। जैसे एक तो अपन पढ़ते हैं लिम्फोसाइट कोशिका, और एक अपन पढ़ते हैं मोनोसाइट कोशिका। मोनोसाइट कोशिकाओं को अपन कहते हैं महाभक्षक कोशिका। महाभक्षक कोशिका। और जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं यह मुख्यतः होती है कितने प्रकार की। लिम्फोसाइट कोशिकाएं तीन प्रकार की होती है, जिसमें मुख्यतः बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एक अपन कह सकते हैं नेचुरल किलर अर्थात प्राकृतिक मारक कोशिका। ये तीन प्रकार की होगी लिम्फोसाइट। आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं ये महाभक्षक का कार्य करती हैं, और जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं हैं यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रथम कोशिकाएं किन्हें कहा जाता है, तो अपन कह सकते हैं लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। और ये जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं बाहर से आने वाले जो प्रतिजन होते हैं, जिनको अपन कहते हैं एंटीजन कह सकते हैं, प्रतिजन या एंटीजन, इनको मारने का कार्य करती हैं। और ये मुख्यतः क्या होते हैं, रोगाणु होते हैं। इसके अलावा जो आपने पढ़ी थी न्यूट्रोफिल कोशिका, ये कोशिकाएं भक्षक कोशिका होती हैं। ये हमारे शरीर की भक्षक कोशिकाएं होती हैं, जबकि महाभक्षक कोशिका मोनोसाइट कोशिकाओं को कहा जाता है। तो आपने पढ़ा WBC के बारे में आपको ध्यान रखना है कि WBC को अपन कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, और इसमें HB नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इनका रंग श्वेत होता है। ये केंद्रक युक्त होती हैं, इनमें केंद्रक पाया जाता है। जो WBC कोशिकाएं होती हैं मुख्यतः
WBC कोशिकाओं को अपन कहते हैं ल्यूकोसाइट कोशिका, और इसकी अधिकता के कारण होता है ल्यूकेमिया रोग, जिसे अपन ब्लड कैंसर कहते हैं। इनकी संख्या 5000 से और 11000 सामान्य रूप से होती है, और अधिकता के कारण ल्यूकेमिया रोग तथा कमी के कारण होता है ल्यूकोपीनिया रोग। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं, अर्थात हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करती हैं। और इनको 2 भागों में बांटा गया है, जिससे अपन ने अभी पढ़ा था कि कणिकाणु और अकणिकाणु, अर्थात ग्रेन्युलोसाइट और अग्रेन्युलोसाइट। जिसमें आपने पढ़ा जो कणिकाणु कोशिकाएं होती हैं, ये कणिकाणु कोशिका जो कणिकाणु होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपने पढ़ा न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। और इसमें से आपको ध्यान रखना है विशेषतः कि जो न्यूट्रोफिल कोशिकाएं होती हैं ये संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, और इनको अपन भक्षक कोशिकाएं भी कहते हैं, अर्थात बाहर से आने वाले रोगाणुओं से लड़ने का कार्य ये करती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो अकणिकाणु या अग्रेन्युलोसाइट होता है कि इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जैसे लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं। और लिम्फोसाइट भी 3 प्रकार से होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं यह प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्रथम कोशिकाएं इनको कहा जाता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो अग्रेन्युलोसाइट कोशिकाएं होती हैं, तीसरी कोशिकाएं आपकी PLT होती हैं, प्लेट। देखो प्लेट को अपन कहते हैं बिंबाणु। क्या कहते हैं? बिंबाणु, या कह सकते हैं प्लेटलेट्स, या अपन कह सकते हैं थ्रम्बोसाइट कोशिका। जीवन काल 10 से 13 दिन का होता है। संख्या 1.5 लाख से और 4.5 लाख के मध्य होती है सामान्य। कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो डेंगू रोग होता है उसमें PLT में अत्यधिक मात्रा में गिरावट आती है, जिसके लिए डॉक्टर कहता है कि बकरी का दूध, पत्ते का जूस और इसके अलावा जो सफेद रसगुल्ले आते हैं उनके सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा अपन कीवी फल का भी उपयोग कर सकते हैं यदि हमारी प्लेट अत्यधिक मात्रा में डाउन होती है। ध्यान रखना है, ये तो थी आपने पढ़ी हुई प्लेट कि क्या होती हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो थ्रोम्बोसाइट है इसमें पाई जाती है थ्रोम्बिन प्रोटीन। थ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है और यह रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। आपके लिए ध्यान रखना है, एक प्रोटीन और होती है हेपेरिन, जो निम्न तापमान पर भी रक्त को जमने नहीं देती है। कौन सी प्रोटीन है? हेपेरिन। ध्यान रखें, रक्त का थक्का नहीं जमता है। रक्त का थक्का एक अपन पढ़ेंगे विटामिन के में। विटामिन के की कमी के कारण भी रक्त का थक्का नहीं बनता है। और यदि मान के चलिए कि आपका कोई भी शरीर का अंग यदि किसी भी स्थान से कट जाता है और ब्लीडिंग यदि नहीं रुकती है तो ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर के पास जाएंगे और विटामिन के का इंजेक्शन लगवाते हैं। तो विटामिन के की कमी के कारण भी रक्त का थक्का नहीं जमता है और PLT की कमी के कारण भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ध्यान रखें। इसी क्रम में अपन पढ़ेंगे रक्त क्या कार्य करता है, रक्त के कार्य क्या है। मिलाकर याद रखना है कि जो PLT होती है प्लेटलेट्स, यह अनुरक्षण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? अनुरक्षण का कार्य करती हैं, रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। इसी क्रम में अपन आगे पढ़ रहे हैं कि रक्त के क्या कार्य होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि रक्त O2 और CO2 का परिवहन करता है। यह पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि यह
पीएच के मान को नियंत्रित करता है। कह सकते हैं मानव शरीर का जो परास होता है या पीएच होता है 7.0 से और 7.8 के मध्य का होता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि यह हमारे तापमान को नियंत्रित करता है। अपन कह सकते हैं कि तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। या के अलावा अपन कह सकते हैं कि 310.15 केल्विन होता है। तो तापमान को नियंत्रित करने का कार्य भी कौन करता है? तो रक्त करता है। एक बात ध्यान रखनी है कि तापमान को और नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो अपन कह सकते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि यह जो हमारे शरीर के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में भी रक्त हमारी मदद करता है, क्योंकि जो रक्त में मिलकर के अशुद्धियां जाती हैं और वृक्काणु के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है और शुद्धिकरण के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि रक्त उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले जो हार्मोन हैं उनको आवश्यक स्थान तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करता है? तो रक्त करता है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि प्रतिरक्षण कार्यों में रक्त की भूमिका होती है, अर्थात जो प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य भी करता है। तो ये तो आपने पढ़ा कि रक्त क्या है। यहाँ से आगे अपन पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।